हम मूवीज में कई बार बाड़े के हत्यारों को देखते हैं। हिटमैन, डेडपूल, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, द मैकेनिक। इन मूवीज में कॉमन क्या है? हिटमैन या बाड़े का हत्यारे। मूवीज में तो इन हत्यारों को देखकर हम ताली बजाते हैं और उनसे इम्प्रेस भी होते हैं। क्या हो अगर आप एक रियल लाइफ हिटमैन से रूबरू हो और उसके मुंह से उसके द्वारा किए 100 से ज्यादा कत्लों का वर्णन सुने तो। आज के हमारे इस वीडियो में हम द आइसमैन माफिया किलर रिचर्ड कुकलुंस्की का इंटरव्यू देखेंगे। बुरे बचपन से गुजरा रिचर्ड किशोरावस्था में ही अपने पहले कत्ल को अंजाम देता है। दुनिया के सामने आम पारिवारिक आदमी के ढोंग में रिचर्ड जिनोविस, गैम्बिनो और डेकावेल्कांटे क्राइम फैमिलीज के लिए हिटमैन के तौर पर काम करता था। रिचर्ड अपने शिकारों के मौत के समय में हेरफेर करने के लिए उन्हें फ्रीजर में जमा देता था, इसीलिए पुलिस उसे द आइसमैन बुलाने लगी। वैसे तो द आइसमैन के कई इंटरव्यू हैं जो बहुत ही ज्यादा ग्राफिक और डार्क है। आज की इस वीडियो में हमने कुछ हिस्सा दिखाए हैं जिसमें वो अपने कत्ल के अलग अलग तरीकों का किस्सा बता रहा है। मैं जमीन आसमान एक कर सकता हूँ तुम तक पहुँचने के लिए। अगर मैं तुमसे गुस्सा हूँ तो कोई हालत में तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। ये कोई बकवास नहीं है, बिल्कुल सच है। मैं लोगों के खिलाफ गया हूँ। तुम मुझ पर बंदूक तान सकते हो। अगर मैं गुस्से में हूँ तो मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा। तुम्हें मुझे रोकने के लिए मुझ पर गोली चलानी होगी। अगर तुमने नहीं चलाई तो तुम बेवकूफ हो, क्योंकि अगली बार जब तुम मुझे देखोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम अपने आप को असैसिन के तौर पर देखते हो? असैसिन सुनने में काफी अनोखा और विदेशी शब्द लगता है। मैं तो सिर्फ एक खूनी हूं। हम एक आदमी का पीछा कर रहे थे। उसने लाल बत्ती पर कार रोकी। हमने उसके बाजू में कार रोकी और शॉटगन से उसकी खोपड़ी उड़ा दी। वो ग्रीन लाइट कभी नहीं देख पाया। एक आदमी भगवान से मिन्नतें करने लगा, तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारे पास आधा घंटा है भगवान का प्रार्थना करने के लिए। अगर भगवान नीचे आकर जो होने वाला है उसे बदल सकते हैं तो बदले। वो आधा घंटा प्रार्थना करता रहा। भगवान नहीं आए, ना ही परिस्थिति बदला। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उस तरह नहीं करना चाहिए था। मैंने उसे कहा था कि उसके मुझे पैसा ना देने से मैं खुश नहीं हूं। उसे एक घमंड था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे लगता है वो गलत था। वो क्रिसमस नहीं मना पाया। उसके बाद तुमने क्या किया? मैं वहां से चला गया। उसके बाद मैंने बच्चों का खिलौना जोड़ने लगा क्रिसमस के लिए। कैसे महसूस हो रहा था? मैं चिढ़ा हुआ था। मैं वैगन को ठीक से जोड़ नहीं पा रहा था। मैं इस आदमी तक नहीं जा सकता था। वो डिस्को में था। मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं गे होने का एक्टिंग करूं। कैसे 136 किलो का गे आदमी पर कोई ध्यान देता? वो मुश्किल था। मैं नामुमकिन को अंजाम दिया। मैं नाचने लगा डिस्को के लाइट में। मुझे उन लाइट से नफरत है। तुम उन लाइट से ठीक से देख नहीं सकते। मैं उस आदमी के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था। मैं उससे टकरा गया, लेकिन वहां तो सब लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। उसे हार्ट अटैक हुआ। मैंने उसे सुई चुभाया था। उस सुई में क्या था? उसके मामले में हार्ट अटैक था। क्रॉसबो मैंने उसे एक आदमी के सिर पर मारा था। मैं बस देखना चाहता था कि क्या वो काम करेगा। क्या वो काम किया? हाँ, बिल्कुल। उसके सिर के आधे हिस्से तक चला गया था। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को जाने दिया हो, कोई भी वजह से जाने दिया हो? हाँ,
फिर मैंने सोचा कि मार देता हूँ, फिर मार दिया। क्या तुमने ऐसे किसी को मारा है जिसे तुम पसंद करते थे? मेरे सारे दोस्तों को। एक समय में मैं उन्हें पसंद करता था, लेकिन मारते हुए नहीं। शायद उस समय मैं उन्हें ज़्यादा पसंद करता था। देखो, मैं जेल में उस आदमी की वजह से हूँ जिसे मैं 30 साल से जानता था, और मैं उसे पसंद करता था। बड़ी गलती की। मेरा एक दोस्त की वजह से मैं अब आजीवन कारावास का सजा काट रहा हूँ। और वो एक ही दोस्त है जिसे मैंने जिंदा छोड़ा था। तुम लोगों को बिल्कुल नजदीक से गोली मारना पसंद करते थे। हाँ, बिल्कुल। मैं सिर्फ उन्हें कहना चाहता था, उनके जाने से पहले मैं उन्हें अलविदा कहना चाहता था। मैं चाहता था कि वो बिल्कुल मेरी तरफ देखे। तुम क्या चाहते थे कि वो मरने से पहले क्या सोचे? सिर्फ मेरा सुंदर चेहरा। मैं चाहता था कि वो आखिरी बार मुझे देखे। अगर वो ऊपर जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, वहां मेरी छवि लेकर जाए, हर समय मेरे बारे में सोचे। क्या तुम कोई खास जगह पर गोली मारना पसंद करते थे? पसंदीदा जगह? हाँ, मैंने एक बार एक आदमी के टेटवे पर गोली मारा था। जानना चाहता था कि उसे मरने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगा? कुछ मिनट लगे। असल में वो खून बहने से मर गया। मेरे साथ उस समय कोई और भी था, और हमने $50 का शर्त लगाई थी, और मैं हार गया। एक बार मैं एक आदमी का पीछा कर रहा था। उसके साथ कुछ लोग थे। वो लोग एक बार में गए, और वो आदमी अंदर जाने से पहले सुसु करना चाहता था। वो कभी अंदर नहीं जा पाया। कम से कम वो सुसु करके मर गया। मैंने जो किया था वो शायद ओरिजिनल तरीका था, शायद नहीं, जो भी हो। मैंने उसके गले में रस्सी डाला, घुमाया, फिर अपने कंधे पर लाद दिया, और वो वही लटकता रहा। असल में मैं पेड़ की तरह था, और वो लटक रहा था। आखिरकार उसका तड़पना बंद हो गया। उन्होंने मुझे उसका एक तस्वीर दिया था। उसे सिगरेट पीने का शौक था। वो बड़े चर्चिल सिगरेट पीता था। मैं उसके पास रुका। उस समय मैं मोटरसाइकिल चला रहा था। मैंने सिर्फ कहा, क्यूबन? क्या वो क्यूबन है? बढ़िया सिगरेट लगते हैं। वो खुश मिजाज आदमी नहीं था। उसने कहा, भाड़ में जाओ। जब उसने भाड़ में जाओ कहा तो वो मेरी तरफ देखा, तो मैंने उसका चेहरा ठीक से देखा। मेरे पास उसका तस्वीर था। तो मैंने कहा, मैं नहीं, तुम भाड़ में जाओ, और मैंने गोली मार दी। उसका सिर उड़ा दिया मैंने। शायद गन की वजह से उसके सिर के छितरे उड़ गए थे। जब मैंने गोली मारी तभी सिग्नल ग्रीन हो गया, और मैं चला गया। एक बार जब हम कार में जा रहे थे तब कुछ वैन वहां से गुजर रहे थे। वो लोग मस्ती में थे, शराब पी रहे थे, मजे कर रहे थे। वो बार बार मेरे कार के आगे पीछे आ रहे थे। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम थी उनकी। एक पॉइंट पर आकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और मैं अपना 357 गन लेकर उनके सामने खड़ा हो गया। मुझे नहीं लगता अगर आपके सामने कोई 357 लेकर खड़ा हो और उसके सामने आपको चले जाना चाहिए, लेकिन वो बेवकूफ आए। सब मारे गए। ज्यादातर लोग जब वो भयानक चीजें देखते हैं, जैसे किसी को बुरी तरह घायल या कुछ बुरा, तो वो रिएक्ट करते हैं, जैसे सर चकराना, उल्टी करना। ये सब चीजें उन्हें बहुत परेशान करती हैं। तो तुम्हें ऐसा कुछ होता था?
नहीं, ये अच्छी बात है कि मुझे उल्टी नहीं आती थी, वरना मुझे मोटरसाइकिल में बहुत परेशानी होती। लाशों के टुकड़े करते हुए तुम्हारे पेट में मरोड़ उठते थे? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम पिज्ज़ा खाते थे। जिस दिन हम लाश काटते थे, हम पिज्ज़ा खाते थे। एक हाथ में पिज्ज़ा और एक हाथ में चेन सॉ। No. नहीं, मुझे चेन सॉ पसंद नहीं। वो तो उनका आइडिया था कि मुझे चेन सॉ इस्तेमाल करना चाहिए लाश काटने के लिए। चेन सॉ से लाश काटना बहुत खराब था। उससे मांस के टुकड़े मुझ पर उड़ते थे और ये सिरदर्द वाला काम था और मुझे अपना शर्ट बदलना पड़ता था। और चेन सॉ की वजह से अपना एक बढ़िया शर्ट खराब करना बेवकूफ़ी है। और कभी कभार बदबू भी आता था तो मैं परफ्यूम लगाता था। लाश के बदबू से परफ्यूम का खुशबू बेहतर था। तुम खुश थे अच्छी खुशबू से। ये अच्छी बात है। और क्या करते थे बदबू के लिए? मैं कनों की बोतल ले जाकर दीवारें और फर्शों पर छिड़कता था। $25 में बढ़िया खुशबू वाला रूम तैयार। वो एक महंगी परफ्यूम था। मैंने एनो को चाकू घोंपा था। मुझे नहीं याद किस लिए और क्यों, लेकिन याद है कि मैंने उसे चाकू घोंपा था। तुमने उसे पीछे से चाकू मारा था। हाँ। तुम्हें पता है कि मैं बिल्कुल अच्छे आदमी की तरह पेश आता हूँ। कोई शक नहीं करता, कोई नहीं। मैं होता तो मैं भी नहीं करता। मैं वो हूँ जो लोग देखना चाहते थे, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा दिखाता था। लोगों को लगता था कि वो निकल सकते हैं, लेकिन अचानक जब उन्हें ये एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। वो स्टॉप साइन के पास आ चुके होते और वो डेड स्टॉप होता है। क्या तुम्हारे पास कुछ बचा है? बचा है? सब कुछ गया। जो मुझे पसंद था सब गया। नफरत है मुझे। तुमने तो शून्य से शुरू किया था, तो मैं पूरा सर्कल आ चुका हूँ और अब ये मेरा मरने का समय है।